नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड काइंड ऑफ कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस। सो सबसे पहले मैं आपको इनकी क्वेश्चंस के बारे में एक बार बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स, प्लीज स्टॉप शाउटिंग हियर एंड हेलो वर्ल्ड। सो दीज जो ये सेंटेंसेस हैं इनकी कोडिंग यहाँ पे दी गई है। सो हमें फाइंड आउट करना है, जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, इसकी कोडिंग यहाँ पे दी गई है। सो यहाँ पे सिंबल्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी दिए गए हैं। सो हमें सिंबल्स, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स की कोडिंग हमें चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे कि इनकी कोडिंग कैसे दी गई है। सो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे पहले हमें कुछ ये सेक्शंस देखने पड़ेंगे, जैसे कोडिंग ऑफ लेटर्स। सो लेटर्स, जैसे इसमें कोडिंग है ये लेटर्स की, जो एन एम टी डी ओ एन। सो ये कोडिंग कैसे है, जनरली ये कुछ हिंट्स हैं जिसके बेस पे हम ये कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कोडिंग ऑफ लेटर्स, एनी लेटर इन द वर्ड कैन बी यूज्ड एज इट्स कोड। सो जैसे ये जो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन है, इनमें से कोई सा भी एक लेटर जो है इनमें कोडिंग में यूज किया जा सकता है। दिस इज वन वे। दूसरा क्या है, प्रीवियस और नेक्स्ट लेटर ऑफ एनी लेटर इन द वर्ड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इट्स कोड। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एनालाइज करना, लेकिन डेफिनेटली जब हम सब लेटर्स को देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि इनमें से कौन सा एक लेटर है जिसकी नेक्स्ट या प्रीवियस जो वर्ड लेटर है उसके बेस पे इसको कोड किया गया हुआ है। जनरली हम इन्हीं में से लेटर्स चेक करेंगे जो यहाँ पे मैच कर रहे होंगे। जब हम लेटर्स को सबसे पहले हम लेटर्स को चेक करेंगे कोडिंग में। द मोमेंट हम लेटर्स को चेक कर लेंगे हमारे पास कोडिंग का आंसर आ जाएगा। देन हम चेक करेंगे कि नंबर्स को कैसे कोड किया गया है। सो नंबर्स की कोडिंग के लिए जनरली जो 3 बेसिक हिंट्स हम यूज करते हैं वो है, टोटल लेटर काउंट्स कैन बी यूज्ड एज अ कोड फॉर द वर्ड। सो इसका मतलब क्या है, जैसे इसमें टाइम में 4 लेटर्स हैं, इसमें 3 लेटर्स हैं, इसमें 5 लेटर्स हैं। सो इनको बेस लिया जा सकता है इनकी नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल टोटल काउंट्स जो होते हैं किसी लेटर में, तो उसके बेस पे कोडिंग ऑफ नंबर्स की जा सकती है। नेक्स्ट है, प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट और लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड कैन बी यूज्ड एज कोड। सो प्लेस वैल्यू जो है फर्स्ट और लास्ट लेटर की, सो प्लेस वैल्यू जैसे टाइम में जो अगर टी है तो इसकी जो वैल्यू होती है प्लेस वैल्यू वो 20th होती है। सो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। सो फर्स्ट लेटर की भी और लास्ट लेटर की भी जो प्लेस वैल्यू है उसको एज अ कोड यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। उस नंबर को थोड़ा प्लस या माइनस करके भी किया जा सकता है। सो या फिर प्लेस वैल्यू इन रिवर्स ऑफ द नंबर और ऑफ द फर्स्ट और लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड कैन ऑल्सो बी used as code. So they can also use the reverse place value of t. For example, अगर हम डायरेक्टली t की प्लेस वैल्यू चेक करें 20, सो मैं अभी आपको बताऊंगा कि जैसे ये t की वैल्यू है ये 20 कैसे है। या फिर हम ऐसा करते हैं, आप एक सीक्वेंस जो है वो लिख सकते हैं, जैसे हम विल राइट a b c d e f g h i j k l m। m तक लिखने के बाद आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, n o p q r s t u v w x y and z। अगर हमें इनकी प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करना हो तो प्लेस वैल्यू इनकी क्या होगी, जैसे ए की प्लेस वैल्यू होगी 1, बी की 2, सी की 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, n is 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। सो जैसे अब हमें पता है कि ये 26 लेटर्स हैं और इनकी कोडिंग प्लेस वैल्यू अगर हमें बतानी हो, टी है जो 20 है, एस है 19 है, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप जी एंड एच या आई जे तक आपको मोस्ट लाइकली याद होंगे या कम से कम ई एफ तक याद होंगे। सो ए इज़ 1 2 3 4 5, सो एफ इज़ 6, जी इज़ 7 एंड एच इज़ 8, आई इज़ 9 एंड जे इज़ 10। सो नहीं तो कम से कम आप क्या कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट 5 तो आपको याद होंगे मोस्ट लाइकली, उसके बाद आप एफ
सिक्स्थ, और उसके बाद 10th J, M is 13th, N is 14th, so 13 and 14 ये आपको मोस्ट लाइकली याद रहेंगे. NOP भी आप 14, 15, 16 इजीली याद रख सकते हैं. T is 20, O is 15 and Y is 25. So I hope अगर आप ये 5 के इंटरवल में भी इन कोड प्लेस वैल्यूज़ को याद कर लें तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है. सो अब मैं रिवर्स वैल्यू की जो कोडिंग है वो कैसे बता रहा हूँ. सो रिवर्स वैल्यू कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए की काउंटिंग पीछे से स्टार्ट करें, सो ए का आंसर हो जाएगा 26, इसी तरह बी का आंसर हो जाएगा 25, सी का आंसर हो जाएगा 24, डी का आंसर हो जाएगा 23. एम आई क्लियर? और जैसे Z का हो जाएगा 1. सो दैट मीन्स इनके जो नंबरिंग है वो ऑपोजिट हो जाएगी. सो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि A Z के ऑपोजिट है, B Y के ऑपोजिट है, C X के ऑपोजिट है, D W के ऑपोजिट है. अगर आप इन क्वेश्चंस को थोड़ी बात रिपीटेटिव वे में करेंगे तो आपको इजीली ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये याद हो जाएंगी. स्टिल आप 5, 10, 15, 20 और 13, 14 और 25 ये वैल्यूज़ भी अगर याद कर लें तो आप इजीली इनके जो नियरेस्ट जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सो नेक्स्ट इज कोडिंग फॉर सिम्बल्स. सिम्बल्स की कोडिंग कैसे होती है? सो अगर हम चेक करें यहाँ पे सिम्बल्स दिए हुए हैं जैसे एक्सक्लेमेशन साइन, डॉलर साइन, एंड साइन, डॉलर, अगेन एस्ट्रिच साइन विच इज़ स्टार या परसेंटेज. सो इनकी जो कोडिंग है ये कैसे की गई है? सो इट कैन बी कोडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनैलिटी ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड. कॉमनैलिटी कैसे? जैसे यहाँ पे टी 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 काफ़ी जगह कॉमन है तो उसके बेस पे इनकी कॉमनैलिटी बनाई जा सकती है. और दूसरा ऑप्शन क्या है? A symbol can be attached to the position of any word in the code. So for example अगर यहाँ पे टाइम है, so इसके साथ अगर एक्सक्लेमेशन साइन है तो इसके साथ जो फर्स्ट ट्रुथ है उसके साथ भी एक्सक्लेमेशन साइन हो जाएगा. so जो फर्स्ट लेटर है उसको एक्सक्लेमेशन अगर साइन दिया है तो ये इसकी कोडिंग कहीं भी हो लेकिन उसका जो साइन है वो एक्सक्लेमेशन ही रहेगा. सो ये भी हम सेक्शन चेक करेंगे कि कैसे इनकी कोडिंग को आइडेंटिफाई किया जाता है. सो अगर आप स्टिल थोड़े कंफ्यूज हैं इसमें कि इसको कैसे सॉल्व किया गया कैसे सॉल्व किया जाएगा, सो आई सजेस्ट कम से कम आप 2-3 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे देखें हम कैसे सॉल्व करते हैं, देन इसको खुद से ट्राई करें कि इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे. So first जैसे क्वेश्चन है, study the following information carefully and answer the question given below. In a certain code language, time and tide waits for none is written as 4.5 n exclamation sign 6 m dollar 7.5 t and so and so. So अगर हम चेक करें n, सबसे पहले हम चेक करेंगे इनके अल्फ़ाबेट्स. फॉर एग्जांपल n m t d o and n. सो अगर हम ये चेक करें n m t d o n, n m t d o n. सो मोस्ट लाइकली हम चेक करेंगे. सो जैसे E, यहाँ पे E अवेलेबल नहीं है. ओके, सो M अवेलेबल है, D N, D है, N है, T O N, T है, O है, N है. सो ओके. सो इनमें से जैसे कोई भी लेटर TIME, इनमें से कोई भी एक लेटर यहाँ पे कोडिंग में यूज़ किया जा सकता है. सो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है M N D. सो M N D. सो बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है T O N. सो T O N. सो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो कोडिंग है इनकी जो यूज़ की गई है वो सेकेंड लास्ट जो लेटर है उसको कोडिंग में यूज़ किया गया है. सो इस बेस पे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसका आंसर क्या है. जैसे M जो था वो सिर्फ एक ही जगह पे अवेलेबल था, दैट इज़ टाइम. सो डेफिनेटली जो इसका आंसर है वो है टाइम. N जो है वो 2 जगह पे था. सो N यहाँ पे भी था, N यहाँ पे भी था. इसकी आइडेंटिफिकेशन हम नंबर से करेंगे. D, सो D एक ही जगह पे था तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टाइड. वेट्स, T यहाँ पे था, सो इसका आंसर जो होगा वो होगा वेट्स. फॉर इसका आंसर होगा ये था और इसका था फॉर. सो N यहाँ पे भी था, N यहाँ पे था. जो नन है और एंड है, सो इसकी कोडिंग हमें अभी कंफर्म नहीं होगी. सो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे भी क्या सेम रूल फॉलो करता है. L
वाई टी, सो एल वाई टी, बिल्कुल ये आंसर है। जो एल है सो जो कि यहाँ पे था, सो इसका आंसर होगा प्रिवेल्स, सो PREVAILS। जो टी है सो दैट इज ट्रुथ, सो दिस इज TRUTH। सो जो है वाई दैट इज ऑलवेज, सो इसका आंसर होगा ऑलवेज, ALWAYS। सो ये हमारे कंफर्म हो गया। सो इसी तरह हम ये भी देख सकते हैं SONR, सो दैट इज SONR। उसके बेस पे हम इसके भी आंसर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो S जो था दैट इज फॉर प्लीज, सो दिस इज प्लीज। स्टॉप, दिस इज स्टॉप। R is here and this must be shouting, SHOUTING। इसी तरह हेलो वर्ल्ड, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं होगा बिकॉज दोनों में L है, L है, L है। सो हम चेक करते हैं नेक्स्ट फर्दर कि इनके जो नंबर्स हैं, सो सेकंड, फर्स्ट हम पहले अल्फ़ाबेट देखेंगे, इनके लेटर्स कैसे कोड किए गए हैं, देन हम जो चेक करेंगे देन करेंगे नंबर, देन इनके सिंबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सो नंबर्स चेक करते हैं कैसे दिए गए हैं। सो अगर हम कॉमन नंबर्स चेक करें, यहाँ पे 6 है, 6 है, ये 6 था स्टॉप का, ये था हेयर का, 6 यहाँ पे टाइड का भी है, यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है एंड और नन का। सो टाइड, स्टॉप एंड हेयर, इनमें से क्या कॉमन है? सो हम ये देख सकते हैं कि इनमें ये भी 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये भी 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये भी 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 का अल्फ़ाबेट्स का जो 6 कोड किया गया है। प्रिवेल्स और शाउटिंग एक बार चेक कर लेते हैं। प्रिवेल्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो जो 8 हैं उनका 12 आंसर लिया गया है। अभी तक तो ये कंफर्म हो रहा है क्योंकि कॉमन ही ये है 9, ये कॉमन है, बिल्कुल ये कॉमन है। ऑलवेज और प्लीज में देख सकते हैं क्या कॉमन है। प्लीज, ऑलवेज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 का जो आंसर है वो 9 है। 7.5 और 7.5 ये अगर चेक करें, 5 और ये भी 5, सो 5 का जो आंसर है वो 7.5 लिया गया है। 7.5 के अलावा 4.5 भी है, 6 भी है, 6 ओके, 6 4 का था तो नन का आंसर हो जाएगा, NONE। 4 का जो 6 आंसर हो जाएगा। 4.5 मस्ट बी एंड, सो ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है एंड का 4.5, सो 3 का जो आंसर है वो है 4.5। सो एक्चुअली इस हिसाब से अगर हम चेक करें 3 का 4.5 है, सो इन वैल्यूज को 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इनको 1.5 गुना किया है या फिर इनका हाफ इसमें ऐड किया है। सो 4 का हाफ होता है 2, सो इसमें 2 ऐड करके 6 बना दिया। 8 का हाफ होता है 4, इसमें 4 ऐड करके 12 हो गया। इसका हाफ होता है 3 तो 9 हो जाएगा। इसका हाफ होता है 2.5 तो 7.5 हो जाएगा ऐड करके। इसका हाफ होता है 1.5 तो 4 हो जाएगा हाफ ऐड होकर। और हम सीधा भी कह सकते हैं कि हाँ कि जो इनके जो नंबर्स हैं उनको 1.5 टाइम्स किया गया है। सो आंसर इसीलिए 6 12 9 7.5 और 4.5 है। सो शाउटिंग अगर हमें सीधा भी सॉल्व करना हो, शाउटिंग का वैसे तो हमें आंसर पहले ही पता चढ़ गया था, 12 9 n एंड बैकस्लैश, 12 n एंड बैकस्लैश, सो आंसर हो जाएगा 2। इसी तरह स्क्रीम, लेकिन यहाँ पे स्क्रीम नहीं है, सो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्क्रीम में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 का आंसर 9 था, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं 9 के। और हम सेकेंड लास्ट यूज़ करेंगे n। सो लेकिन सॉरी स्क्रीम A यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो A और A दोनों है, सो ये गलत हो जाता है, ये तो पहले गलत हो गया था। 9A 9 है। सो अब हम इनमें से साइंस कौन सा चेक करेंगे? सो अब हम साइन चेक करते हैं। सो साइन को कैसे कंसिडर किया गया है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। सो साइंस हम कैसे चेक करेंगे? जैसे यहाँ पे साइन है एक्सक्लेमेशन साइन, यहाँ पे भी है एक्सक्लेमेशन साइन, बस ये सिर्फ यहीं पे है। सो इनमें एंड और ऑलवेज में क्या कॉमन है? एंड और ऑलवेज में ए कॉमन है, सो और तो ए कहीं नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि ए का जो आंसर हो गया वो एक्सक्लेमेशन साइन हो गया। और हम कॉमन चेक करते हैं, डॉलर, यहाँ पे भी डॉलर है। टाइड, टाइड बिल्कुल डॉलर कॉमन है। सो टी और कहीं पे है, टी ट्रुथ, सो यहाँ पे भी डॉलर है बिल्कुल। सो जो टी है उसका जो साइन होगा वो होगा डॉलर। एस का साइन चेक करते हैं, एस कहाँ पे था? शाउटिंग था, शाउटिंग एस कहीं और भी था। स्टॉप और शाउटिंग दोनों ही है यहाँ पे। सो बैकस्लैश बैकस्लैश, सो एस का जो आंसर है जो क्या होगा? बैकस्लैश। सो इसका मतलब जो आंसर है वो है थर्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया।
उसके बाद इसका मतलब जो फर्स्ट लेटर है उसके हिसाब से ये कोडिंग की हुई है। इसका मतलब एच का जो आंसर होगा वो होगा लेस देन यहाँ पे भी है, तो एच का आंसर बिल्कुल यहाँ पे एच है। इसका मतलब ये हेलो है। एच का लेस देन, और फिर एंड जो होगा वो डब्ल्यू का हो जाएगा। जो डब्ल्यू है उसका आंसर होगा एंड। दिस इज वर्ल्ड। प्लस जो साइन है वो पी का होगा, पी इक्वल्स टू प्लस। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। परसेंट इज एन, एन का जो होगा वो होगा परसेंटेज। स्टार एस फॉर एफ, एफ का जो आंसर होगा वो होगा स्टार और एस्ट्रिच। डॉलर हो गया था, एंड हो गया था, डॉलर्स एक्सक्लेमेशन साइन, प्लस हो गया पी, प्लस इज पी, बिल्कुल प्लस पी, यहाँ पे भी प्लस है, पी डेफिनेटली प्रिवेल्स एंड प्लीज। ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं व्हाट इज द कोड फॉर टेक हिम होम। जो टेक आंसर है, टेक, TAKE 1 2 3 4, इसका हो जाएगा 6, 1 2 3, इसका होगा 4.5, 1 2 3 4, अगेन इसका होगा 6, 6 4.5 6। लास्ट लेटर 6 के साथ होगा के, इसके साथ होगा, सॉरी सेकेंड लास्ट के, इसके साथ होगा आई, और इसके साथ होगा एम। 6K 4.5 I 6M 4.5 I। ये गलत हो जाता है, 4.5 के साथ I होना चाहिए। आई थिंक इट वॉज सेकेंड लास्ट, येस डेफिनेटली 4.5 के साथ HIM I होना चाहिए, ये भी गलत है। 4.5 के साथ I है, 6 के साथ K भी है, 6 के साथ M भी है, डेफिनेटली ये सही है, ये भी गलत हो गया था। ओके, यही आंसर हो जाएगा। अगर पूरा प्रूफ करना है तो T का आंसर क्या था इसमें, T का था डॉलर, यहाँ पे आना चाहिए डॉलर, 6K डॉलर। एच का जो साइन था वो था लेस देन, यहाँ पे होगा लेस देन, यहाँ पे भी होगा लेस देन, लेस देन लेस देन। आंसर जो है वो है हमारा 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर फाइन। फाइन हमारे पास यहाँ पे नहीं था। ओके, फाइन अगर कैलकुलेट करना हो या 1 2 3 4, आंसर 6 आ जाएगा। 4 का आंसर 6 था, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें से n हम यहाँ पे यूज करेंगे, 6n, और f का जो आंसर था वो था स्टार। जो हम आंसर होगा वो होगा 4th। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हैमस्ट्रिंग इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का जो आंसर होगा वो होगा 13.5, तो ये 13.5। n आ जाएगा साथ में, बिल्कुल n यहाँ पे नहीं है, मोस्ट लाइकली आंसर थर्ड है। h का आंसर था लेस देन, डेफिनेटली ये आंसर आ जाएगा थर्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अगर नहीं तो मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा चेक करें और आइडेंटिफाई करें कैसे हमने अल्फ़ाबेट, लेटर्स और सिंबल्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गेम प्लेड फॉर राइट। इनका कोड है देन फाइट, परफॉर्म, रियली, गेस्टी, परफेक्ट फिगर, रूइन, ग्रेट, प्लेस फॉर, गिव रिस्पेक्ट। ओके, हम ये कोड्स चेक करेंगे। विच ऑफ द कोड फॉर प्लेजर। हम पहले चेक करते हैं DTRE। DTRE, डेफिनेटली हमें उसी टाइम पता लग जाएगा, लास्ट लेटर हम पहले चेक करेंगे। DTRE बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है। MTYY, अगर ये भी चेक करें, MTYY डेफिनेटली अवेलेबल है। ETTN, TETN, हमें पता लग गया कि जो आंसर्स हैं वो लास्ट लेटर को कंसिडर किया गया है। उसके बेस पे अगर हम डायरेक्टली आंसर्स भी चेक करना चाहें तो वो डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि 6th, D हमें पता लग गया कि लास्ट लेटर है, जैसे प्लेट। प्लेट का जो 6 है वो कैसे आया है, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये भी बेस हो सकता है। इसके हिसाब से T5 होना चाहिए, बिल्कुल 5 है। फॉर 3 होना चाहिए, एंड गेम 4 होना चाहिए डेफिनेटली। दिस इज गेम, दिस वाज फॉर। हमें पता लग गया कि फॉर में 3 लेटर्स हैं, तो ये 3 आ गया। आर लास्ट का यूज किया गया है। यहाँ पे था राइट, RIGHT, T लास्ट का वर्ड यूज किया गया है, लेटर, और 5 एज अ नंबर यूज किया गया है, एंड दैट वाज प्लेड, PLAYED। D यूज किया गया है लास्ट लेटर, और टोटल वर्ड काउंट्स हैं, टोटल अल्फ़ाबेट लेटर काउंट्स हैं 6, दैट मीन्स वो है 6। अब हम चेक करेंगे इनके
साइंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है. सो ये आंसर था एट द रेट. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. सो ये था एम. एम था परफॉर्म. सो PERFORM. सो ये था 7T. टी दैट इज परफेक्ट. सो PERFECT. And this was place, maybe not a place. Sorry, place is 5, so that was place. PLACE लास्ट भी आ जाएगा. ठीक है. सो इसमें अगर कॉमन चेक किया जाए तो P कॉमन है सब में. सो P का जो आंसर है वो एट द रेट हो सकता है. इसी तरह हम चेक करेंगे परसेंट. यहाँ पे जे फाइट का ही होगा आंसर. FIGHT. डेफिनेटली ये फाइट का है. T आ गया, 5 है. सो F का जो आंसर है वो होगा परसेंटेज. सो बाकी हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. अब आपको पता लग जाएगा कि G जो आंसर है उसका क्या है, हैश. एंड प्लेड हो गया था. स्टार जो है ये है R का. सो R इज फॉर स्टार. सो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, प्लेजर P था एट द रेट. सो ये हम पहले यूज़ करेंगे एट द रेट. देन टोटल था 1 2 3 4 5 6 7 8. सो पीछे आ जाएगा 8. सो जो लेटर है वो हम E यूज़ करेंगे, लास्ट वाला. सो ये हो जाएगा एट द रेट E8. एट द रेट E8. सो जो हमारा आंसर है वो है थर्ड. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर इज द कोड फॉर परफेक्ट. ठीक है. सो परफेक्ट अगेन एट द रेट P आ जाएगा. उसके बाद 3 एंड 4 7 हो गया. सॉरी 7 पीछे आएगा. सो और T हम मिडल में यूज़ करेंगे. सो एट द रेट T7. सो आंसर इज सेकेंड. सो परसेंट E6. सो 6 अगर है तो 6 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, अल्फ़ाबेट होने चाहिए. सो ये नहीं हो सकता, ग्रेट नहीं हो सकता, परफेक्ट हो सकता है. E है तो डेफिनेटली E यही होगा. सो परफेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि उसका T आना चाहिए था. परसेंट अगर F है डेफिनेटली यही है. सो आंसर इज 1. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट अगर फोर्थ क्वेश्चन चेक करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पेक्ट फाइट. सो इसमें T आ जाएगा, इसमें भी T आ जाएगा. ये टोटल 5 हैं, ये टोटल 7 है. इसका R एंड F. R का था स्टार, यहाँ पे आएगा स्टार. और F का था परसेंट, सो आएगा परसेंट. सो स्टार T7 एंड परसेंट स्टार T7 एंड परसेंट T5. सो आंसर इज फोर्थ. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज कोड फॉर गोस्ट. सो गोस्ट का क्या कोड है हो सकता है. सो गोस्ट T आ जाएगा, ये 5 है, ये 5 आ जाएंगे. G का जो आंसर था दैट वाज हैश. सो हैश T5. सो हैश T5. सो आंसर इज फोर्थ. सो ये आपके 5 आंसर्स हैं. आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया. अगर इसमें आपको स्टिल कन्फ्यूजन है, आई सजेस्ट यू तो आप इसको एक बार फिर रिवाइज करें. सो थर्ड क्वेश्चन है गिवन टाइम सिंपल प्लान. सो इसके कोड्स यहाँ पे हैं, ऐसे ही फर्दर कोड्स भी हमें प्रोवाइडेड हैं. सो हम चेक करेंगे. सबसे पहले हम चेक करेंगे अल्फ़ाबेट, जो लेटर्स हैं उनकी कोडिंग कैसे है. ENNE. सो ENEEN. सो ओके. सो NNEE. सो डेफिनेटली ये कोडिंग हमें क्लियर हो रही है. सो NDTT. सो TTND. डेफिनेटली KTDN. KTDN. सिमिलरली NREM. सो NREM बिल्कुल क्लियर हो गया हमें कौन से कोड हैं. सो एक्चुअली लास्ट लेटर ही एज ए कोड यूज़ किया गया है अल्फ़ाबेट का. सो हम डिफाइन करेंगे अब 4 4 5 6 कहाँ से आया. सो 4 4 5 6 ये भी हमें आई थिंक बड़ी इजीली पता लग जाएगा. सो जैसे ये 4 है, E वाला आंसर टाइम. सो इसका आंसर है टाइम. सो टोटल वर्ड काउंट, टोटल लेटर्स काउंट है 4. सो 4 आ जाएगा. इसका है N, लेकिन ये 4 है. सो ये प्लान होगा. ये भी N है लेकिन ये गिवन होगा, GIVEN. सो N यहाँ पे लिया गया है और 5 काउंट हो जाएगा. और ये होगा सिंपल. सो SIMPLE. सो 6 है. सो इसका 6 आंसर आ जाएगा. सो इसी तरह सोल्यूशन का ये होगा. सोल्यूशन का प्लांट का T. प्लांट दोनों हो सकते हैं. प्लांट एंड ग्रेट भी हो सकता है. ट्राइड D. सो दिस इज ट्राइड, TRIED. Tired, TIRED. So that was solution, SOLUTION.
सो इनका अभी अभी हम कंफर्म नहीं है बिकॉज T5 दोनों यहीं पे है. सो परसेंट और एंड के बेस पे हम चेक कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या है. सो अगर हम चेक करें, चलो हम ये क्लियर हो चुका है. सो हमें ट्रांसलेट का अगर हमें आंसर देना है, सो ट्रांसलेट यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है. सो ट्रांसलेट का आंसर देने के लिए हमें पता है लास्ट अल्फ़ाबेट जो है, जो लेटर है ई, उसको हम यूज़ करेंगे. और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 जो नंबर है वो भी यूज़ किया जाएगा. सो E9 हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट मीन्स सेकेंड आंसर हमारा आ जाएगा. लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है कि जो जो ये जो साइंस है ये कैसे चूज़ किए गए हैं. सो हम चेक करेंगे. जैसे टाइम का आंसर है @E4. इसी तरह @E4 यहाँ पे भी @ है. ये टायर्ड का आंसर था. सो टायर्ड. सो इसमें टी कॉमन है और ठीक है. अगर चेक करें यहाँ पे, सो यहाँ पे टी है टर्न, TURN, एन यहाँ पे है. बिल्कुल ये आंसर है TURN. और यहाँ पे भी है M4. सो टीम, TEAM. सो ये टीम का होगा. सो हमें क्लियर होता है इनमें @ जो कॉमन है वो टी के साथ कॉमन है. सो टी का आंसर @ कंफर्म हो जाएगा. इसी तरह हम बाकी भी हम कंफर्म कर सकते हैं. जैसे पी का आंसर फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि एंड होगा. जी का आंसर क्या होगा, परसेंटेज. एंड एस का जो आंसर होगा वो होगा हैश. सो अगर चेक करें यहाँ पे भी एस हैश है. एस सिक था तो यहाँ पे भी हैश होगा. सो इसका आंसर SICK हो जाएगा क्योंकि के यहाँ पे अवेलेबल है और 4 काउंट है, ये भी पता लग जाएगा. यहाँ पे सिस्टर होगा, SISTER. डेफिनेटली 6 है, आर आ जाएगा. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया. सो टी का जो आंसर है वो @ था. सो इसके लिए हमें क्लियर हो जाएगा @E9. सो सेकंड इज आंसर. सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर प्लान. सो प्लान में से एन आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा. और पी का आंसर है एंड, सो ये भी आ जाएगा. सो एंड N4. सो थर्ड आंसर आ जाएगा. एट परसेंट, दैट मीन्स जी से आंसर स्टार्ट होना चाहिए. सो ये आंसर आ जाएगा. सो 4 है गुड और डी लास्ट वर्ड भी आ जाएगा. सो डेफिनेटली आंसर जो है वो फोर्थ है. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें तो व्हाट इज द कोड फॉर ब्यूटीफुल गर्ल. सो दोनों में एल आ जाएगा. जी और बी का आंसर, बी का पता नहीं है, जी का बिल्कुल पता है. सो परसेंट. सो और एल, और ये था 4 और ब्यूटीफुल था 4 और एक 9. सो L9, L9. सो ये नहीं है. L9 यहाँ पे है, L9 यहाँ पे भी है. डेल्टा यहाँ पे यूज़ किया गया है वर्ड. सो मे बी वो बी के लिए हो सकता है बिल्कुल. और %L4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है. %L4 यहाँ पे है, यहाँ पे @ है, लेकिन @ आई थिंक टी के लिए था, ये भी गलत है. सो दिस ये भी गलत है. परसेंटेज नहीं आएगा, परसेंटेज जी के लिए था. परसेंटेज L4 होना चाहिए. सो आंसर जो हमें कंफर्म हुआ है दैट इज फोर्थ. आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया. सोशलेबल पर्सन. सो सोशल एस से था हैश, पर्सन था एंड, एन आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा लास्ट लेटर ई. सो ये थे टोटल काउंट 6, ये थे टोटल काउंट 5 एंड 5 10. सो हैश E10 एंड N6. सो डेफिनेटली जो आंसर हमारा है वो मैच कर जाता है सेकंड से. सो दिस इज अवर आंसर सेकंड. सो ये आपके आंसर्स हैं 2 3 4 4 2. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया. अगर नहीं तो आप, आई सजेस्ट यू तो आप इसको एक बार दोबारा चेक करें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ. सो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लॉग इन ग्रेड अप हैंड स्क्रॉल. सो ऐसे ही हमारे ये डिफरेंट कोडिंग्स दिए गए हैं. सो हम क्वेश्चंस चेक करते हैं. सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इनमें लेटर्स कैसे यूज़ किए गए हैं. DINP. सो DINNP. आई नहीं है, आई कहाँ पे है, आई यहाँ पे है. DIN, दिस इज L. ओके. DLNP. सो NPTL. बिल्कुल लास्ट लेटर है LRIM. LRIM. डेफिनेटली हमें क्लियर हो गया, जो लास्ट लेटर है वही इनके आंसर्स हैं. सो अब हम चेक करेंगे 3657 कहाँ से आया है. 3657, डेफिनेटली हमें ये भी क्लियर हो गया ये कैसे आया है.
सो अब हम पहले आंसर लिखते हैं, जैसे 7 इसका है ग्रेड अप, सो इसका जो है 5 दैट्स स्क्रॉल SCROLL, जो आंसर 6 किसका था, लेट्स लॉग इन LOGIN, और जो आंसर होगा 3 दिस इज एंड। इस तरह हम इसका भी आंसर निकाल सकते हैं, 6 होगा स्क्रॉल SCROLL, सो 3 इज SBI और SBI, that should be SBI, and this is for, and this is exam, EXAM. Then why, this is study, this is fourth exam, notes is 5, this is notes, NOTES, this is related, RELATED. सो अगर हम चेक करें फर्दर, सो रीड हो जाएगा DREADD, सो दिस इज रीड, टी गेट, नोट्स NOTES, एंड जॉब। सो अगर हम इसे चेक करें, सॉल्व करें, ये हमें क्लियर हो जाएगा कैसे आंसर्स इसके आए हैं। अगर सिंबल्स चेक करें, सो ग्रेड अप अगर आंसर डायरेक्ट देना हो तो हमें आंसर मिल जाएगा ये दिस वन, %7p, सो आंसर इज थर्ड। ऐसा कोई आंसर है हमारे पास, ये से है रिलेटेड, सो आंसर इज रिलेटेड, थर्ड आंसर आ जाएगा। ये भी सारे ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे। एग्जाम वाज #4M, #4M, this is wrong, #4M, grade up is %7p, %7p plus 3b, ये भी है अवेलेबल। सो दिस वाज नोट्स तो यहाँ पे नहीं है, जॉब +3b, ओके, +3b, so SBI was what, @3i, so okay, this was not, so okay, this is wrong, this is correct, so आंसर जो हमारा आ गया that is third। अब हमें साइंस चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन स्टिल चेक कर लेते हैं। बैंकिंग इज़ नॉट क्लियर यहाँ, प्रोबेशनरी इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर, सो इनके लिए हमें साइंस की ज़रूरत पड़ेगी। चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 है सब में, और G इसमें है, सो आंसर इज़ फर्स्ट होगा, क्योंकि बाकी वैसे ही ऑप्शंस कैंसिल हो जाते हैं। कांट से तो नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो डेफिनेटली आ जाएगा, सो B। चलो चेक कर लेते हैं बाकी। प्रोबेशनरी मोस्ट लाइकली यही आंसर होगा फर्स्ट, सो प्रोबेशनरी दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड Y। ओके, सो हमें साइंस को चेक करना पड़ेगा, सो कैसे है, सो ये तो गलत है। सो साइंस अगर चेक करने हो, जैसे एंड, @ तीनों में @ है, इसमें कॉमन क्या है, S तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे @ नहीं है, @ यहाँ पे है, लेकिन इसमें S है, सो ये सॉरी, सो ये लॉगिन का आंसर नहीं है, लॉगिन में 5 ऑप्शन है, ये स्क्रॉल का होगा, दिस इज लॉगिन, दिस इज स्क्रॉल, सो डेफिनेटली S है, सो S का मतलब हो जाएगा @, सो अगर हम चेक करें A का होगा एंड, स्टार इज फॉर, L इज स्टार, डेफिनेटली अगर चेक करें, और भी है कहीं, G % है, और कहीं डॉलर है, F, N है इक्वल टू G%, N इक्वल टू एक्सक्लेमेशन इज R। सो लेकिन इनमें से किसी का भी P आंसर नहीं है, क्योंकि P हमारे पास अवेलेबल नहीं है, B भी अवेलेबल नहीं है, सो इनके जो है वो आंसर नहीं हो सकते हैं। सो जैसे @ हमारे पास यहाँ पे है, तो ये हम चूज़ नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये चूज़ नहीं करेंगे। एंड भी है हमारे पास, सो B डेफिनेटली हमारे पास नहीं था, यस नहीं था, सो @ नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा, और डॉलर भी नहीं होगा, सो कांट से तो नहीं हो सकता,
ओके कांट से ही हो सकता है क्योंकि हमारे पास इनमें से ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम बी का ऑप्शन जानते भी नहीं है कौन सा ऑप्शन है, सो इसलिए हम डेफिनेटली आंसर क्या टिक करेंगे, फिफ्थ कांट से। सो हमें ये आंसर चेंज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट आंसर इज नॉट द आंसर, सो आंसर जो होगा दैट विल बी फिफ्थ। सो हमें हमें ये तो पता है कि इसका कोई नया कोड होगा, लेकिन वो कोड क्या होगा ये भी हमें पता नहीं है। सो व्हाट विल बी द कोड फॉर प्रोबेशनरी? सो प्रोबेशनरी, अच्छा नन ऑफ दिस हम टिक कर सकते हैं, तब टिक कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर आंसर आ गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग में से बी का हमें कोड ही पता नहीं है, इसलिए हम आंसर टिक कर रहे हैं कांट से। और कैन नॉट बी डिटर्मिन, जब हमारे पास आंसर ही नहीं है तो कैन नॉट बी डिटर्मिन। अगर आंसर हो पूरा पक्का लेकिन ऑप्शन ना हो तो नन ऑफ दीज। सो इसमें पी जो है पी भी हमारे पास नहीं है। सो इन दोनों में से हमारे पास डॉलर ऑप्शन है, लेकिन जो ये साइन है ये न्यू है। सो इसका आंसर, इसका मतलब थर्ड हो सकता है। सो ये आंसर है 33353। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।